उन्होंने एक दावतनामा भी भेजा था हमारे आने के लिए, मगर वो वक्त कम था। 4-5 दिनों में पाकिस्तान में वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसी बात है कि नहीं? ऐसी बात वो वीज़ा नहीं था, दावतनामा था कि आ सकता है, तो इतना जल्दी नहीं हो सकता। अंसार बनी ट्रस्ट इसका को देख रहे, हम पहुंचने वाले थे। बिल्कुल अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतना जल्दी पाकिस्तान के अंदर काम नहीं होते कि हम जाकर अदालतों में पेश होते, अगर मोहम्मद मलिक साहब और अंसार बनी इस मामले में लगे हुए हैं। कल भी बात हुई हमारी, तो इंशाल्लाह अभी देखो सर पे ईद है, बिल्कुल ईद के बाद ही कुछ हो सकता है। अल्लाह खैर करे, जाएंगे ज़रूर। उन माए बहनों को, बेटियों को कहना चाहता हूँ कि हम ज़रूर इंडिया के अंदर आएंगे और अपनी बात रखेंगे इंशाल्लाह। जो इंडिया की अदालतों पे, इंडिया की अवाम पे, पाकिस्तान से, कई मुल्क से देखा जाता है, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इंसानियत का आवाज़ हमेशा ऐसे ही उठाते रहो। और 4 बच्चों की ज़िंदगी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या कहते हो? हर माँ बहन बेटी के ऊपर, बाप के ऊपर फ़र्ज है। सही, बिल्कुल हमारा साथ दें, वीडियो को आगे से आगे तक पहुंचाए। जहां तक हमारी वीडियो नहीं पहुंची वहां तक पहुंचाना आवाम का काम है। आप लोग जितना आवाज उठाओगे, जितना वीडियो आगे जाएगी, इंशाल्लाह गुलाम हैदर की आवाज, जरूरी है कि गुलाम हैदर की आवाज आला हुकाम तक पहुंचे, ताकि जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो लीगल तरीके के साथ पाकिस्तान आए, गुलाम हैदर के पास वापस दिए जाए। क्योंकि सीमा ने ज्यादती की है, धोखा किया है गुलाम हैदर के साथ। छोटे छोटे सजा होनी चाहिए, बिल्कुल जेल में जाए, ताकि आने वाली नस्ल, छोटे बच्चे देखो। यूट्यूब चैनल वो है, प्लेटफॉर्म है, हर जगह पे दस्तयाब है। सोशल मीडिया ये बैठ के कौन सा कांड कर रहे हैं, कभी क्या बोला जाता है, कभी क्या बोला जाता है, कभी पेट दिखा रहा है, कभी ऐसे हरकतें करके आने वाली नस्ल को भी खराब कर रहा है। इसको फौरन गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लाए, काली कोठी में, तब इसको पता चले कि जो गलत करता है तो उसके साथ गलत ही होता है। सही, बिल्कुल हैदर भाई, ऐसी बात है। क्योंकि किसी शख्स को भी किसी के धर्म के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। वो आप मुस्लिम हो, वो आपके छोटे छोटे बच्चे भी मुस्लिम थे। इन्होंने जो छोटे बच्चे हैं, यानी उनका अभी कम अकल है, फातिरुल अकल है, उनको कोई अकल नहीं है। इसने जाकर वहाँ पर उनका धर्म चेंज कर लिया, जो सीमा के पास बिल्कुल भी इख्तियार नहीं था। छोटे छोटे बच्चे हैं, ना हक था ना हक है। बिल्कुल ऐसे यकीन मानो, एक क्रिमिनल इलीगल छुपने के लिए आखिरी सीढ़ी तक भी वो लड़ता रहता है कि मैं मुजरम नहीं हूँ। ऐसी है कि नहीं? ऐसी बात। किसी भी जो है जुर्म, जो है क्रिमिनल ने जुर्म हंस के कबूल नहीं किया। आखिरी सांस तक, आखिरी सीढ़ी तक वो हमेशा कहता रहता है मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। तब अदालत को पता चलता है कि उनके गिरबान तक पहुँच जाता है। ये कितना भी भले घटिया कोशिश करे, मगर कभी कामयाब नहीं होगा। हमें अल्लाह पाक पे, मुसलमान है, हमें सब्र का दर्जा दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें ज़रूर कामयाब करेगा और जो है बच्चे पाकिस्तान वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम गुलाम हैदर भाई, क्या हाल है? ठीक हो सर? तबीयत से ठीक है सर? अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा हैदर भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग तो 2 दिन भी अपने बच्चों के बगैर नहीं गुजार सकते। आप इतना अरसा कैसे गुजारे हो अपने बच्चों के अलावा? देखो, बहुत सर मुश्किल का मरहला तो है, मगर देखो अभी नहीं है तो दुख और जो है तकलीफ एक बाप को ही पता होता है। आप भी बच्चों से बगैर कहीं जाते हो या ड्यूटी वगैरह करते हो, तो बच्चों के बगैर जिंदगी क्या 1 घंटा भी अधूरा। बिल्कुल, ये साल हो चुके हैं, फिर भी मैं एक जिंदा लाश बनता हुआ फिर रहा हूँ। कभी किधर कभी किधर, सऊदी अरब से पाकिस्तान आया हूँ, इधर दर दर की ठोकरें खाई मैंने, इस्लामाबाद के चक्कर काटे, कराची के, दूसरे हैदराबाद के, मुसलसल यही बच्चों के बारे में कुछ अच्छा हो जाए, कोई अच्छे इंसान मिले ताकि हमारी हेल्प हो जाए और बच्चे किसी सूरत में वापस हो सके। ऐसे रुलते फिरते फिर अंसार बनी ट्रस्ट मिला था, अल्लाह पाक उनको सेहतयाब करे। उनके थ्रू जो मोहम्मद मलिक साहब हमने इंडिया के अंदर एडुकेट किया है, तो सही देखो हम मुसलसल से कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं कुछ भी करें, लोगों का कोई मुंह नहीं बंद करता ना, जितने लोग उतनी बात। सही बात। अगर जो रियल तकलीफ से मैं एक बाप गुजर रहा हूँ, वो शायद वो मुझे पता है, किसी और को नहीं पता। कहते हैं वहाँ आग चलती है तो उधर ही वो चीज़ जलता है, दूसरों को नहीं पता। लोग तालियां बजाने वाले बहुत हैं, जो कमेंट तक बहुत हद तक करते हैं, मगर असल जो है ना दुख से, एक तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ। सही बात है। सही, आज तक हमारी ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ना इंडिया की गवर्नमेंट ने बिल्कुल ना बच्चे आए। यार देखो, मुल्कों का मसला है, सही मैं क्या कर सकता हूँ? एक गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको मालूम है आजकल के जो हालात हैं, क्योंकि एक गरीब बंदा
इंडिया के अखराजात, अदालतों के अखराजात ये कैसे पूरे कर सकता है? अच्छा हैदर भाई, उसके अलावा इतना अरसा हो गया, आज तक आपकी अपने बच्चों से बात हुई या नहीं हुई? नहीं हुई सही, बिल्कुल भी। मैंने बहुत सोशल मीडिया और चैनल, इंडिया के चैनलों पे भी मैंने बात की कि देखो जब तक नहीं आ रहे हैं मेरे बच्चों से बात करवाया जाए, मगर आज तक वैसे तो देखो पाकिस्तान के खिलाफ अगर बोलना पड़े तो बच्चों के छोटे छोटे बच्चे माइक जाके मुंह पे थमाते हैं, क्या कहना चाहते हो? सही बात है, अगर एक बाप 1 साल से चीख रहे चिल्ला रहे, वो उनको सुनाई नहीं देता, वो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट का इजाजत नहीं है कि आपसे बात करवाएं। अफसोस की बात है ना, ज्यादती है हैदर भाई, बिल्कुल ज्यादती तो शुरू से लेकर आज तक है, मगर बहुत ज्यादती है। इतना नहीं करना चाहिए कि लोग बर्दाश्त से बाहर हो जाएं। हकीकत में सही बात है हैदर भाई। सीमा ने ये बहुत बड़ी ज्यादती की। बेशक वो चली जाती, अकेली चली जाती यहाँ से, नहीं चली जाती, तलाक लेता, बिल्कुल खुला लेता, जैसे लीगल तरीके से जाता, तो कौन उसका नाम लेता आज बैठ? सही बात है, बिल्कुल। हैदर, गुलाम हैदर साहब, मैंने भी इसलिए आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है, ठीक है, तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी आपके साथ बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए आवाज उठाऊं, ताकि आपके बच्चे जल्द से जल्द आपको मिल जाए, क्योंकि आप असली हकदार हो बच्चों के। वो नहीं है क्योंकि उसने इलीगल तरीके से इंडिया गई, गलत रास्ता अपनाया, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, बिल्कुल, और इनलीगल बगैर बताए बच्चों को लेकर गया, घर बार तक बेच के इंडिया में इनलीगल घुस के बैठ गई। अल्लाह ना करे बच्चों के ऊपर कोई हमला होता भारत के अंदर, जैसे एयरपोर्ट में वो अंदर जो एंटर हो रहे थे, ऐसी अगर उनको पकड़े जाते तो जिंदगी भर मुझे भी पता नहीं चलता वो जेल में है या कहीं। सही बात, ये बच्चों के सदके ऐसे बच्चों को ढाल बनाकर इंडिया में घुस के बैठा हुआ है। आज मुझे कह रहा है कि बच्चों को, हैदर को बच्चे नहीं पहचानते। ये देखो माँ की तरबियत है, वो खुद गलत है तो ऐसी बातें कर सकता है ना। सही बात, कोई बाशऊर गैरत माँ ऐसे नहीं कहता कि अपने शौहर के बारे में कि अपने शौहर बाप को नहीं पहचानते। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि हैदर भाई जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक बाप, और उनको दोनों की मोहब्बत चाहिए, बाप और माँ की, क्योंकि अगर माँ हो तो बाप की मोहब्बत भी ज़रूरी है, अगर बाप हो तो माँ की मोहब्बत भी ज़रूरी है। उसके अलावा जो बच्चों की ज़िंदगी है वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। इन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की। अच्छा हैदर भाई, उसके अलावा ये आप 10 जून को इंडिया जाने वाले थे, मोमिन मलिक साहब ने कुछ कागजात भी आपके पास सेंड किए थे, उसके अलावा कुछ हमें बताएं। बिल्कुल, उन्होंने एक दावतनामा भी भेजा था हमारे आने के लिए, मगर वो वक्त कम था। 4-5 दिनों में पाकिस्तान में वीजा मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसी बात है कि नहीं? ऐसी बात वो वीजा नहीं था, दावतनामा था कि आ सकता है, तो इतना जल्दी नहीं हो सकता। हम सरबनी ट्रस्ट इसका को देख रहे, हम पहुंचने वाले थे। बिल्कुल अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतना जल्दी पाकिस्तान के अंदर काम नहीं होते कि हम जाकर अदालतों में पेश होते। अगर मोमिन मलिक साहब और अंसार बनी इस मामले में लगे हुए हैं, कल भी बात हुई हमारी, तो इंशाल्लाह अभी देखो सर पे ईद है, बिल्कुल ईद के बाद ही कुछ हो सकता है। अल्लाह खैर करे, जाएंगे जरूर। उन माए बहनों को, बेटियों को कहना चाहता हूँ कि हम जरूर इंडिया के अंदर आएंगे और अपनी बात रखेंगे इंशाल्लाह। जो इंडिया की अदालतों पे, इंडिया की अवाम पे, पाकिस्तान से, कई मुल्क से देखा जाता है, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इंसानियत का आवाज़ हमेशा ऐसे ही उठाते रहो। और 4 बच्चों की ज़िंदगी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या कहते हो? हर माँ बहन बेटी के ऊपर, बाप के ऊपर फर्ज है। सही, बिल्कुल हमारा साथ दें, वीडियो को आगे से आगे तक पहुंचाएं। जहां तक हमारी वीडियो नहीं पहुंची वहां तक पहुंचाना आवाम का काम है। आप लोग जितना आवाज उठाओगे, जितना वीडियो आगे जाएगी, इंशाल्लाह गुलाम हैदर की आवाज, जरूरी है कि गुलाम हैदर की आवाज आला हुकाम तक पहुंचे, ताकि जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो लीगल तरीके के साथ पाकिस्तान आए, गुलाम हैदर के पास वापस दिए जाए। क्योंकि सीमा ने ज्यादती की है, धोखा किया है गुलाम हैदर के साथ। छोटे छोटे सजा होनी चाहिए, बिल्कुल जेल में जाए, ताकि आने वाली नस्ल, छोटे बच्चे, देखो यूट्यूब चैनल वो है, प्लेटफॉर्म है, हर जगह पे दस्तयाब है, सोशल मीडिया। ये बैठ के कौन सा कांड कर रहे हैं, कभी क्या बोला जाता है, कभी क्या बोला जाता है, कभी पेट दिखा रहा है, कभी ऐसी हरकतें करके आने वाली नस्ल को भी खराब कर रहा है। इसको फौरन गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लाए, काली कोठी में, तब इसको पता चले कि जो गलत करता है तो उसके साथ गलत ही होता है। सही, बिल्कुल हैदर भाई, ऐसी बात है, क्योंकि किसी शख्स को भी किसी के धर्म के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। वो आप मुस्लिम हो, वो आपके छोटे छोटे बच्चे भी मुस्लिम थे। इन्होंने जो छोटे बच्चे हैं, यानी उनका अभी कम अकल है, फातिरुल अकल है, उनको कोई अकल नहीं है। इसने जाकर वहाँ पर उनका धर्म चेंज कर लिया, जो सीमा के पास बिल्कुल भी इख्तियार नहीं था। छोटे छोटे बच्चे हैं, ना हक था ना हक है। बिल्कुल ऐसे
यकीन मानो एक क्रिमिनल इलीगल छुपने के लिए आखिरी सीढ़ी तक भी वो लड़ता रहता है कि मैं मुजरम नहीं हूँ। ऐसी है बात कि नहीं? ऐसी बात किसी भी जो है जुर्म जो है क्रिमिनल ने जुर्म हंस के कबूल नहीं किया। आखिरी सांस तक, आखिरी सीढ़ी तक वो हमेशा कहता रहता है मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। तब अदालत को पता चलता है कि उनके गिरबान तक पहुँच जाता है। ये कितना भी भले घटिया कोशिश करे मगर कभी कामयाब नहीं होगा। हमें अल्लाह पाक पे, मुसलमान है, हमें सब्र का दर्जा दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें ज़रूर कामयाब करेगा और जो है बच्चे पाकिस्तान वापस आएंगे।